हरे कृष्णा। इस सीरीज में आगे चलते हुए आज मैं बताना चाहूंगी कि गर्भ संस्कार क्या है और गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि गर्भ संस्कार यानी कि गर्भिणी गर्भ में रहते हुए जब बच्चे को संस्कार देती है तो उसे गर्भ संस्कार कहते हैं। तो दोस्तों, ये संस्कार जो है पुराने समय से यानी कि वैदिक काल से चला आ रहा है, पर कहीं ना कहीं हम आधुनिक युग में इतने खोते जा रहे हैं, इतने खो गए हैं कि हम अपने संस्कारों को कहीं ना कहीं जो है भूलते जा रहे हैं या भूल ही गए। तो जहाँ ये गर्भ संस्कार की बात आती है और हम कहीं कितने भी हम आगे साइंस हमारी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे हमारी बढ़ रही है, पर जहाँ अगर हम वैदिक पुराणों की बात करें और हमने आप सभी ने कहानियां सुनी होगी प्रहलाद की, अभिमन्यु की, है ना, और जिन्होंने गर्भ में रह के ही सब कुछ अपनी माँ के द्वारा ज्ञान जो ग्रहण किया वही उन्होंने आगे जब वो जन्म लिए तो उन्होंने कितने महान काम करे। ऐसे ही कहीं महापुरुष, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो और चाहे वीर क्रांतिकारी वीरांगनाएं रानी लक्ष्मीबाई या बहुत से जितने भी हम अगर कहें महापुरुष, तो उन लोगों की कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार गर्भ में रहते हुए और उन आत्माओं को ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई क्यों माँ के द्वारा ऐसे संस्कार मिले कि वो जब आए बाहर, जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक महान कार्य किए और हमारे देश, हमारे समाज का नया विकास किया। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि जितनी भी जो प्रेग्नेंट लेडी है या माँ बनने की इच्छुक हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या प्लानिंग कर रही हैं, तो अगर आप अभी से अगर आप कोशिश कर रही हैं, प्लान कर रही हैं, तो अगर आप गर्भ संस्कार पहले से अपने को थोड़ा अपने में सुधार करके यानी कि पॉजिटिव माइंड सेट करके, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा करके आप या ध्यान मुद्रा में भी अगर आप ओम या जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ओम जो है एक अपने में स्वरूप है, तो आप उस चीज का ध्यान 5-10 मिनट से स्टार्ट करके आप 20-25 मिनट भी आप कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी एकाग्र होगी, आप फोकस्ड होंगे और आप अपने ईश्वर से ये कामना करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे गर्भ में एक दिव्य संतान आए जो इस समाज का कल्याण करे, तो जरूर जो है वो कामयाब होगी, है ना। इसके साथ ही साथ अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अब वो क्या करें, या जिनके काफी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर निकल चुका है, लास्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर है, अब आपको अगर आप ये वीडियो अब देख रहे हैं या आपको पता लगता है कि गर्भ संस्कार अब हमने तो किया नहीं है तो अब हम कैसे करें, तो ऐसे में वो लेडीज क्या कर सकती हैं, ऐसे में वो लेडीज ये कर सकती है कि अब गर्भ में तो आ गया है बच्चा, क्योंकि जहाँ सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है वहां पर बच्चा सुनने लगता है ना। आपने देखा होगा जब आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है तो जो एनोमली स्कैन जिसे कहते हैं, जिसमें बच्चे की हर एक ऑर्गन्स का चेक किया जाता है ना, तो उस स्कैन में उस समय बुद्धि का विकास होने लगता है, हर चीज, बॉडी, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। जब डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है ना, तो बच्चा किक करने लगता है। आप लगा लो 5th मंथ या किसी किसी को 4th लास्ट या 5th 6th से, तो 6th में तो आपको पता ही चल ही जाता है कि आप बेबी मूवमेंट करने लगता है, जैसे कहते हैं बेबी किक, है ना। तो तब जब बेबी सुनने लगता है ना, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करने लग जाता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट करके, माना कि ठीक है कई बार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट ऐसा बन नहीं रहा है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो फैमिली का हो,
और ऐसे में जो है गर्भिणी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी काफी परेशान होती है कि हम कैसे संस्कार दें, है ना। तो वो कुछ नहीं, आप 5 से 10 मिनट भी अगर आप अपने बच्चे को अपने टमी में यानी कि पेट में हाथ रखते हुए और अपने बच्चे से बात करें कि तुम स्वस्थ हो, अच्छी अच्छी एफर्मेशन उसको दे सकते हो। अपने बच्चे को पॉजिटिव एफर्मेशन दे के अपने बच्चे से बात करें, अपने बच्चे को अब आप कहोगे कि बच्चे से कैसे बात करें, आपको माना कि थोड़ा मुश्किल होगा, बट जितनी भी है थोड़ा थोड़ा टेक्निक करके आप थोड़ा सा आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए, गर्भ में रह के फिर कि अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़े माँ ऐसे टाइम में। वैसे तो अगर घर का इन्वायरमेंट पहले से ही अच्छा हो या उस समय अच्छा बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो माँ का कर्तव्य क्या है, माँ का फर्ज ये है बनता है कि अगर आपको अपनी संतान अच्छी चाहिए, है ना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में ये करें कि पॉजिटिव, नेगेटिव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव तो हम नॉर्मली होते ही रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से नेगेटिव चीजें आती रहती हैं और नेगेटिव जल्दी चीजें अट्रैक्ट भी होती है ना। तो मैं ये कहूंगी कि पॉजिटिव चीजें को आप अट्रैक्ट करें और अच्छी चीजें यानी कि अच्छी किताबें पढ़ें, है ना, अच्छा म्यूजिक सुने, क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं आप, या सूदिंग जिसमें ज्यादा शोर शराबा ना हो। आप अपनी हॉबी के काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, उस बच्चे के साथ बात करिए कि अपने होने वाले बच्चे के साथ, है ना, तो आपका अभी से बॉन्ड बनेगा, है ना। साथ ही साथ बच्चे के साथ बॉन्ड बनेगा, साथ ही साथ आप उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकते हो, जैसे प्रहलाद की कहानियां, प्रद्युम्न की कहानी, अभिमन्यु की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, विष्णु जी की कहानी, या जो भी आप भगवान शिव, मतलब जो भी आप ईश्वर को मानते हो, कोई भी धर्म हो, आप उस ईश्वर, जिस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आप उससे, भगवान से की स्टोरी सुनाएं, क्योंकि बहुत तमाम है ऐसी स्टोरीज जो, या महापुरुषों की, जो आपको अच्छा लगता है, पर अच्छी चीजें जिससे क्या है उस पर अच्छा असर पड़े, है ना। तो जो भी अच्छा असर पड़ेगा तो आपके बच्चे और आपके लिए ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के साथ साथ आपका भी विकास हो रहा है, एक अच्छा विकास हो रहा है, यानी कि एक अच्छे बच्चे के साथ एक अच्छी माँ का भी विकास हो रहा है। तो जरूर करके देखिए, फिर देखिए आपका जब 9 महीने बाद आपका बच्चा आएगा इस दुनिया में, तो देखना वो अलग और अच्छा, उसका जो है ग्रोथ लेवल, उसका हर चीज, उसका विकास जो है वो बहुत अच्छा होगा, ईश्वर के प्रति हो गया, या जो आपने गर्भ में रहते हुए अच्छी बातें, अच्छे संस्कार दिए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो निखर के आएगी। तो उम्मीद करती है कि अच्छी लगी वीडियो, तो अपने दोस्तों, अपने को जरूर भेजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।